सही समय कभी नहीं आता, जो अभी है वही सही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे एक जौहरी के साथ, जिसको बाद में पछताना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं लाया हूं आपके लिए फिर एक नई कहानी, एक छोटा सा किस्सा। बात एक छोटे से गांव की है, जहां सूरज की पहली किरण वहां के कच्चे मकानों को सोने के जैसा चमका देती थी। वहां एक रघु नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके जीवन की शुरुआत मिट्टी खोदने से लेकर अपने गधे पर लाद कर मिट्टी बेचने पर खत्म होती थी। मिट्टी खोदते खोदते उसकी कमर तो टूट चुकी थी, मगर उसके अंदर की उम्मीदें अभी जिंदा थी। एक बार गर्मी की दोपहरी में रघु अपनी कस्सी से मिट्टी को खोद रहा था। मिट्टी को खोदते हुए अचानक उसकी कस्सी किसी पत्थर से टकराती है। वो जैसे ही अपनी कस्सी को हटाता है तो सूरज की रोशनी में मिट्टी में दबा हुआ पत्थर हल्का सा चमकता है। रघु उस पत्थर को उठाता है और अपने हाथ से साफ कर उसे देखता है। कुछ देर सोचने के बाद वो उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध देता है। एक रोज दोपहरी को रघु अपने गधे के ऊपर मिट्टी को लाद कर वो कहीं बेचने के लिए जा रहा था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए उसके गधे के गले में जो पत्थर बंधा था, उसकी चमक दूर बैठे सेठ की आंखों में लग जाती है। सेठ रघु को आवाज देता है, अरे रघु इधर आ, ये क्या बांधा है तूने अपने गधे के गले में। जैसे ही रघु सेठ के पास जाता है, सेठ को वो पत्थर पसंद आ जाता है और वो रघु से 50 रुपए में खरीद लेता है। 50 रुपए के मिलते ही रघु ऐसे खुश हुआ जैसे मानो उसकी आज लॉटरी लग गई। जिस पत्थर की वो कोई कीमत नहीं जान रहा था, उस पत्थर के तो उसको आज 50 रुपए मिल गए। सेठ रघु के जाने के बाद उस पत्थर को अच्छी तरह से पोंछता है और अपनी गद्दी जहां पर वो बैठता था उसके सामने टांग देता है। कुछ ही दिनों के बाद सेठ की दुकान के आगे से एक जौहरी निकलता है। जौहरी की नजर अचानक उस पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर की कीमत को भाप जाता है। वो सेठ के पास जाकर उसका मूल्य पूछता है। सेठ बोलता है 100 रुपये। जौहरी थोड़ा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि इस पत्थर में ऐसा क्या है जो तू 100 में बेच रहा है, मैं तेरे को इसके 80 रुपये दे रहा हूँ। पर सेठ मानता नहीं। दोनों में मोल भाव होता है। काफ़ी देर होने के बाद जौहरी उसको कहता है कि भाई मैं तेरे को सिर्फ इसके 80 रुपये दे सकता हूँ, पर लाला मानता ही नहीं। जौहरी चल पड़ता है। वो सोच रहा था कि अगर वो कुछ दूर आगे जाएगा तो सेठ उसको खुद आवाज़ दे के बुला लेगा, पर ऐसा नहीं होता। जौहरी सोचते सोचते चला जाता है कि कल फिर आएगा और इस पत्थर को खरीद के जरूर लेके जाएगा। जैसे ही जौहरी वहाँ से जाता है, उसके कुछ समय के बाद एक और शख्स आता है जिसकी नज़र पत्थर पर पड़ती है और उस पत्थर की कीमत को देखते ही भाग जाता है और वो सेठ से जाकर उसका रेट पूछता है। सेठ बोलता है 100 रुपये भाई, इससे 2 रुपये भी कम नहीं दूंगा। वो तुरंत अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है, सेठ को देता है और उस पत्थर को लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सेठ खुश था कि आज उसने उस 50 रुपये के पत्थर को डबल पैसे कमाए, यानी कि उसको 100 रुपये का बेच दिया। अगले दिन वो जौहरी जिसने उसकी कीमत 80 रुपये लगाई थी, वो दोबारा से आता है। उस पत्थर को वहाँ टंगा नहीं पाता तो सेठ से पूछता है, सेठ ये पत्थर कहाँ गया। सेठ बोलता है, तेरे जाने के बाद एक और इंसान आया था जिसने उसका रेट पूछा और चुपचाप मुझे 100 रुपये दिया और चला गया। इतनी बात सुनते ही जौहरी को गुस्सा आ जाता है और सेठ को बोलता है, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया। सेठ को जैसे ही वो मूर्ख कहता है, सेठ को भी गुस्सा आ जाता है। पर जौहरी तुरंत बोलता है, सेठ वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो बिन तराशा हुआ हीरा था, उसकी कीमत तो करोड़ों में थी। सेठ थोड़ा सा चकित हो जाता है और थोड़ी देर के बाद तुरंत बोलता है, अरे मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तू है। तूने भी तो 20 रुपये के लालच में अपना करोड़ों का नुकसान करवा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में चारों बंदों को मौका मिलता है, एक ऐसा मौका जिससे वो करोड़पति बन सकते थे। रघु को मिला, रघु ने उस मौके को गवा दिया, उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया। सेठ को भी वो मौका मिला, पर वो उसकी कीमत को नहीं पहचान पाया। जौहरी जिसको उसकी कीमत का पता था, अपने कच्चे लालच की वजह से वो उस मौके को गवा देता है। चौथा व्यक्ति वो जिसने उस मौके को नहीं छोड़ा और वो इस हीरे को तुरंत खरीद लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जीवन की ये छोटी छोटी सीख हमें जीवन की नई राह दिखाती हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए।